संबंध एवं फलन। संबंध के लिए आपको सबसे पहले ले चलते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ये आपका धनात्मक एक्स एच, ये ऋणात्मक एक्स एच, ऋणात्मक वाई एच और ऋणात्मक एक्स एच। ये आपका ओरिजिन अर्थात केंद्र बिंदु है। सपोज दैट यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता है तो इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 2,3, 2 एक्स एच और मतलब 2 है एक्स निर्देशांक और 3 है वाई निर्देशांक। अगर हम इसको 2, 3 की जगह 3, 2 कर लें तो ये निर्देशांक हमारा चेंज होकर के आ जाता है यहाँ पर। कहने का मतलब है ऑर्डर x और y ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ऑर्डर इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि संबंध में सबसे पहले हमको जानना पड़ता है कि संबंध का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ऑर्डर पेयर, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म एक्स वाई फिक्स। इसको हम वाई एक्स नहीं लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स क्रमित युग्म का गुणनफल, जिसे हिंदी में कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई एंड सेट बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात क्रमित युग्म का गुणनफल को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से, और ये होता है एक्स वाई is such that x belongs to A and y belongs to set B. It means अगर हम A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमारे एलिमेंट्स होंगे x1, x2, x3, y1, y2 एंड y3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा कोई सेट लेते हैं हम। हमारे पास सेट ए है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हमारे पास सेट ई है। सेट बी हमारे पास है सीता, उर्मिला, मांडवी, सूर्यकृति। तो अगर हम इन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो ए क्रॉस बी में हमारे पास अवयव होंगे राम सीता, दूसरा होगा राम उर्मिला,
तीसरा होगा राम मांडवी, चौथा होगा राम सूतकीर्ति, पांचवा होगा लक्ष्मण सीता, अगला होगा लक्ष्मण उर्मिला, अगला होगा लक्ष्मण मांडवी, लक्ष्मण सूतकीर्ति, अगला होगा भरत सीता, उर्मिला, भरत मांडवी, भरत सूतकीर्ति, और अगला होगा शत्रुघ्न सीता, शत्रुघ्न उर्मिला, शत्रुघ्न मांडवी, एंड लास्ट है शत्रुघ्न सूतकीर्ति। इस तरीके से हमारे पास A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 16 अवयव प्राप्त हुए। अब यदि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम देखें एक विशेष रिलेशन राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न सूतकीर्ति, तो एक रिश्ते से बंधे हैं और वो रिश्ता है हस्बैंड ऑफ, अर्थात पति का। राम हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण हस्बैंड ऑफ उर्मिला, भरत हस्बैंड ऑफ मांडवी एंड शत्रुघ्न हस्बैंड ऑफ सूतकीर्ति। कहने का तात्पर्य ये है कि रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीन्स संबंध कुछ और नहीं है बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय है, क्रमित युग्म के गुणनफल का उपसमुच्चय है संबंध। शॉर्ट में राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न सूतकीर्ति। इस रिलेशन को हम एरो डायग्राम में इस तरीके से लिखा जा सकता है। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत और सीता उर्मिला मांडवी एंड सूतकीर्ति। So Ram is related to Sita, Lakshman is related to Urmila, Shatrughan is related to
Sotpirki and Bharat is related to मांडवी। रिलेशन में जो ये फर्स्ट सेट है, इसके अवयव इस संबंध के डोमेन कहलाते हैं, अर्थात पान कहलाते हैं। और सेट बी के वे अवयव जो सेट ए से संबंधित हो वो रेंज कहलाते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष रिलेशन के बारे में। काइंड ऑफ रिलेशन। पहला रिलेशन हमारे पास है रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन are on a set A is called reflexive if for every A belongs to A, प्रत्येक A के अवयव के लिए रिलेशन में A इस प्रकार से, अर्थात अगर हम सेट लेते हैं 1 2 3 और इसमें हमारे पास कोई रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें ए के प्रत्येक अवयव के लिए आप देख रहे हैं 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है। आर ऑन ए रिलेशन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी, मतलब ए के प्रत्येक अवयव के लिए, सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए उसकी इमेज अगर रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक।